यही नजात है हमारे लिए, यही मगफिरत है हमारी। तो प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों, मेरे गौसे पाक, सुभान अल्लाह, नाम भी इतना प्यारा है गौसे पाक का। खाली गौसे पाक का नाम सुने तो तन बदन में खुशी हो जाती है, राहत और सुकून नसीब हो जाता है। अल्लाह ने गौसे पाक को शान का मालिक बनाया है। बेशक, सुभान अल्लाह। मुरीदी ला तखफ अल्लाहु रब्बी। और गौसे पाक देखो कैसा करें, मुरीदी, ए मेरे मुरीद, गौस गौस होके करे मेरे मुरीद, मेरे मुरीद, गौस कह रहे मेरे मुरीद, और आप बोलेंगे मेरे गौसे पाक। जब ये रिश्ता बन जाएगा ना, खुदा की कसम जन्नत के हकदार बन जाएंगे। मुरीदी ला तखफ, मेरे मुरीद मत घबरा, ला तखफ मत घबरा, मत डर, अल्लाह रब्बी, अल्लाह मेरे साथ है, अल्लाह मेरा रब है। मैं अपने रब से कहकर तेरी मगफिरत करा दूंगा, तू टेंशन मत ले, मैं हूं ना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आशिको, नमाज व इबादत, रियाजत व तखवे के बाद जब तुम सजदों में सर रख के रोते हो, अल्लाह मगफिरत कर दे, गौसे पाक सहारा दे रहे हैं, मैं हूं, तो परेशान मत हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो अब आओ जरा गौर करते हैं, मेरे गौसे पाक सरकार सिर्फ 7 साल की उम्र के, कितने साल के? 7 साल, सिर्फ 7 साल के बस। अल्लाह अल्लाह। एक मैदान में खड़े ऐसे बॉल लेके खेल रहे हैं, ऐसे यूं खेल रहे हैं, सुभान अल्लाह, गेंद लेकर खेल रहे हैं। तो उधर से एक बुढ़िया गुजर रही है, वो बुढ़िया है और उसके साथ एक खातून है, दोनों गुजर रहे हैं और वो बुढ़िया रो रही है। गौसे पाक सरकार की जैसे ही नजर पड़ी बुढ़िया रो रही, तो आपने बॉल को अपने हाथ में पकड़ लिया और कहा, माई क्यों रो रही है, माई क्यों रो रही है? तो कहा, बेटा तू बहुत छोटा है, मेरी प्रॉब्लम नहीं समझ सकेगा। बोले माई बता दे क्यों रो रही है, बताने में तेरा क्या जाता है, क्या प्रॉब्लम है बता। तो कहा, बेटा तू बहुत छोटा बच्चा है, तू मेरा मसला नहीं समझ सकेगा। माई को मालूम नहीं था ये गौसे पाक है, वो तो रास्ते से गुजरते गुजरते उसकी मुलाकात हो गई। काश कभी ऐसी मुलाकात हमारी भी हो जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नहीं सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, कभी हमारे घर भी हो जाए चरागा या रसूल अल्लाह, सुभान अल्लाह। कभी मेरे घर भी हो जाए चरागा या रसूल अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो प्यारे बुजुर्ग, आशिकों के घर आका भी आते हैं, आका का नवासा भी आता है। गौसे पाक आशिकों के घर, आशिकों की महफिल में तशरीफ लाते हैं। तो सरकार गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु खड़े हैं, बस माई गुजर रही है रोते रोते। गौसे पाक ने कहा, माई बता दे क्यों रो रही है? कहा, बेटा तू छोटा है, मेरी प्रॉब्लम नहीं समझ सकेगा, मेरा मसला नहीं समझेगा। बोले माई बताने में तेरा क्या जाता है, बता दे। बार बार इसरार किए, क्योंकि गौसे पाक को उस बुढ़िया का रोना नहीं देखा जा रहा था। सुभान अल्लाह। तो माई ने कहा, देख बेटा, ये जो खातून मेरे साथ है ये मेरी बहू है, और इसकी शादी हुई, एक अरसा गुजर गया, बड़ा जमाना बीत गया, और ये मेरी बहू माँ नहीं बन रही है, मेरा बेटा बाप नहीं बनता, इनको औलाद नहीं है, ये बे औलाद है। मैंने इनके सारे इलाज करवा दिए, बड़े बड़े अतीबा से इनका इलाज करवाया, इनको औलाद नहीं हो रही है। बिल आखिर मैं परेशान होकर फुला बुजुर्ग की बारगाह गई थी, जो साहिबे मुराकबा बुजुर्ग हैं। इस जमाने में उनकी विलायत का डंका बज रहा है, सारे लोग उनकी विलायत पर मुसल्लम हैं। मैं उस बुजुर्ग की बारगाह में गई थी और उनसे गुजारिश की कि सरकार जरा देखे मेरी बहू के मुकद्दर क्या लिखा है। तो वो साहिबे मुराकबा बुजुर्ग मुराकबा किए और उन्होंने मुराकबा कर कर लौहे महफूज देखा और देखकर बयान किया कि मेरे बेटे और बहू के मुकद्दर में कोई औलाद, इसीलिए रो रही हूं बेटा कि मेरे नस्ल खत्म हो गई है। अल्लाह अल्लाह। पहले के लोग कितने प्यारे थे, देखो नस्ल खत्म हो गई तो रोते थे, और आजकल के लोग इतने खतरनाक है, प्रेग्नेंट हुए तो नस्ल खत्म कर रहे हैं, नौज़ बिल्लाहि मिन ज़ालिक। पहले के लोग औलाद की तमन्ना करते थे, इसलिए उनके आंगन में 6-6, 8-8, 10-10, 12-12 बच्चे खेलते थे। सुभान अल्लाह। बेटियां पैदा होते तो फखर करते थे, आज बेटियां पैदा होती है तो नालायक लोग उनको पेट में अंदर खत्म कर देते हैं, गोलियां खाकर उनका हमल जाये करवा देते हैं। अल्लाह अल्लाह। और ऐसे मुसलमानों में भी बहुत बदबख्त लोग हैं जिनको बरोज़े महशर शफाअत के लाले पड़ जाएंगे, अल्लाह जन्नत में जगह नहीं देगा। अल्लाह की मखलूक को ख़त्म करने का उनको जो है हिसाब देना पड़ेगा। ये भी एक किस्म का मर्डर है, मर्डर।
अपनी बच्चियों को पेट में खत्म कर देना, अपनी नस्ल को पेट में आने के बाद गिरा देना, हमल कायम होने के बाद उसको जाये कर देना, ये मर्डर करना है। ये भी एक क्रिमिनल लोगों की निशानी है। अल्लाह के पास इसका हिसाब देना पड़ेगा। जन्नत में जाने नहीं दिया जाएगा। लाख नमाज रोजे के बाद भी अल्लाह ताला ऐसे लोगों के लिए जन्नत का दरवाजा बंद कर देगा जो हमल कायम होने के बाद, प्रेगनेंसी के बाद हमल को गिराते हैं, प्रेगनेंसी जाये करवाते हैं। खुदा ऐसे ना करें। तो वो माई रोने लगी, बेटा ये मेरी बहू है, इसे कोई औलाद नहीं है। इसलिए वो बुजुर्ग के पास गई थी। उन्होंने लौहे महफूज पढ़कर कहा कि इसके मुकद्दर में कोई औलाद लिखी हुई नहीं है, इसीलिए परेशान हूं, मेरी नस्ल खत्म हो गई। अब इसके बाद मेरी नस्ल आगे नहीं बढ़ेगी। मेरा सिलसिला जो हजरत आदम से चला आ रहा है वो मेरे और मेरे शौहर पर, मेरे बच्चे पे खत्म हो जाएगा। हमारी नस्लें जो हजरत आदम से चली आ रही वो यार रुक जाएगी। अल्लाहु अकबर कबीरा। तो हजरत गौसे पाक रहमतुल लिल आलमीन का नवासा है। सुभान अल्लाह। हुजूर हजरत गौसे पाक ने कहा माई बस इत्तीच बात। सुभान अल्लाह। बोले बेटे तुझे इत्तीच लग रही है, मेरी नस्ल खत्म हो रही है, मेरा हसब नसब का सिलसिला रुक गया और तुझे इतनी लग रही है। कहा मैं इतनी तो बात, तुझे औलाद नहीं है, बस इतना ही ना। सुभान अल्लाह। तुझे पोतरे नहीं है, इतनी बात ना। तेरे आंगन में खेलने के वास्ते तुझे कोई, तेरी आंखों की ठंडक नहीं है, इतनी बात है ना। कहा बस इतनी बात है। तो कहा माई जा परेशान मत हो, अल्लाह तुझे 11 पोतरे अता करेगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पूरे डॉक्टर्स के लुख्मे, जड़ी बूटियां, हलवे, टानिका, शरबता पूरे पिला दी थी उन्हें। सुभान अल्लाह। और जाके मुकद्दर भी दिखा के लाई थी, वहां लिखा हुआ नहीं था औलाद का होना। इधर मेरे गौसे पाक बोले सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब हुआ क्या, रोने वाली मुस्कुराना शुरू कर दी। छोटे बच्चे के मुंह से बात अच्छे दिखते देखो। बाद मर्तबा बच्चे अपने बोलते अब्बू, बोलते अल्लाह पूरी थकन उतर गई रे बाबा। सुभान अल्लाह। मेरा तो मामला ऐसी है भाई। अब आप लोगों का क्या है वो अल्लाह बेहतर जानता है। कई हमारे लोग इतने खतरनाक है, घर को आए धर्मपुरी में बुलेट रॉयल एनफील्ड 500 सीसी डुक 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 डुक, घर के सामने रुकी बेगम चूल्हे में फाक, अम्मी जान दीवान खाने में से कमरे में फाक। बेटा खेल रहा था, आ गया सीधा बैग लिया, निकाल के बैठ गया। घर में एक मेहमान था, पूछा क्या हुआ, मैं ऐसा डर रहे। सब जने अब्बू शेर आए। जालिम है, जालिम वो शौहर जालिम है जिससे उसकी बीवी डरती है। सुभान अल्लाह। बेशक वो बेटा जालिम है जिससे उसकी माँ डरती है। सुभान अल्लाह। वो बाप जालिम है जिससे उसकी औलाद डरती है। डराओ मत औलाद को। तुम कोई पुलिस वाले नहीं है तुम डराने के वास्ते, और औलाद कोई चोरा नहीं है। मोहब्बत करो, मोहब्बत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तुम घर को आए तो बेटा भाग के जाके किताब जॉनी जॉनी यस पप्पा, आगे देखो खतरनाक पप्पा। ऐसे बात नहीं पढ़ना, ऐसा नहीं पढ़ना। तुम आए तो बाहर से तुम्हारी औलाद कूद के तुम्हारे गोद में गिरना, बोले वो आ गया है जो हमको अपनी जान से ज्यादा चाहता है। सुभान अल्लाह, सुभान। बीवी कहे वो आ गया है जो मुझे मेरे माँ बाप मेरे भाइयों से ज्यादा चाहता है। सुभान अल्लाह। माँ कहे वो आ गया है जिसके देखने से मेरे आंखों को ठंडक नसीब होती है। सुभान अल्लाह। माँ बाप हमको प्यार करे, औलाद प्यार करे, ये क्या डेंजर बन के जिंदगी गुजारे। जालिम मत बनो, महबूब बनो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। चाहो सबको चाहो और सब तुमको चाहे, ऐसे कुछ बन जाओ। सुभान अल्लाह। बेशक। आज के बाद बीवी को कौन मारेंगे, हाथ उठाओ। अबा सुभान अल्लाह। मेरी बहना दुआ दे रहे, बोले नक्शबंदी साहब को आप बुलाओ, फिर एक वक्त बोले। मोमिन की निशानी नहीं है बीवियों को मारना, ये मोमिन की ये खामड़ों की निशानी है। ये ड्रिंक करा मारते बीवियों को।
रसूल अल्लाह का गुलाम किसी पे हाथ नहीं उठाता, सुभान अल्लाह, बेशक गौसे पाक का दीवाना किसी पे हाथ नहीं उठाता। सुभान अल्लाह। आप आशिक रसूल हैं, अल्लाह आपको जालिम और बदमाश बीवी नहीं देता। आप सरकार के गुलाम बन के जिंदगी गुजारो, अगर मुकद्दर में जालिम भी है तो उनके सदक़े में सब खैरियत वाली हो जाएगी। बेशक सुभान अल्लाह, आमीन। देखो ये बेचारा सबसे ले रहा, मगर आज इतना मुतासिर हुआ मेरे को दे रहा। अल्लाह देखो सलामत रखे, आमीन। प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों, देखो बेगम को बोले तो बहुत खुश लगा। ऐसे है ना। हाँ जी, एक मसला और सुना दे दो। सुनाओ। हमारे भाईना भी बहुत डेंजर है। नहीं, शादी होती हमारे बच्चों की, नए नए बच्चे हमारे, एक बेटा है या 2 बेटे हैं, अभी अभी शादी भी 4 महीने 6 महीने हुए, तो इन्हें शौहर क्या करता, जरा चूल्हे में जाके ठहरता बेगम के साथ किचन में। क्या पका रहे बेगम आज? बोले कुछ नहीं जी, अंडे तल रही। बोले तो अंडे तल रहे से देख लेते, ठहरता। ऐसा होता ना धर्मपुरी में? नहीं होता तो करो, कल से कोई टेंशन की बात नहीं है। इसमें क्या टेंशन है? फिल्म को जा रहा, चूल्हे में जा रहा, शराब खाने को गया क्या? चूल्हे में, घर का उन्हें बनाया सो चूल्हा है, उसमें गया तो टेंशन क्या बात है? तो उन्हें चूल्हे में जाके ऐसा ठहरता, किचन में बेगम के साथ बात करते रहता। क्या बेगम क्या बना रहे आज? ऐसा बाजू से बहन दूसरे बेडरूम में से आवाज देती, अम्मी जोरू का गुलाम बन गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हम लोग कई जमाने से पका रहे, कभी हमारे साथ नहीं ठहरा। अम्मी बेगम के साथ कैसा खुसुर खुसुर कर रहा था, खुसुर खुसुर। ये हमारे बहना भी बहुत खतरनाक है। देखो बेगम के साथ चूल्हे में ठहर सकते, अल्लाह वो रिश्ता बनाया ही वैसा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात। वो रिश्ते के जैसा कायनात में कोई रिश्ता बनाई नहीं। सुभान अल्लाह। वो एक ही रिश्ता है, बिल्कुल नो टेंशन, नो प्रॉब्लम, फ्री फ्रैंक। सुभान अल्लाह। लेकिन बाकी के तमाम रिश्तों में एक अदब है, सुभान अल्लाह, एक लिहाज है। बहन अंडा तल रही, बहन बिरयानी बना रही, तो भाई जाके बाजू मजाका करते नहीं ठहर सकता, क्योंकि दोनों के बीच में एक अदब का रिलेशन है। सुभान अल्लाह, बेशक। एक एहतराम है, बहन की एक इज्जत है, एक एहतराम है, एक अदब है, एक पास, एक लिहाज है। उसके साथ ठहर के जो है बहन के साथ भाई चिचोरे बातें नहीं करता, अदब करता। माँ का भी एक अदब है, अम्मा के साथ कोई भी चिचोरे बातें कर लेते नहीं ठहरता। मगर ये बेगम एक ऐसी चीज है, आप इसके साथ मजाक करिए, आपको इजाजत है। हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन्न। सुभान अल्लाह। सारी हदों को अल्लाह तबारक व तआला इस आयत में बयान कर दिया। बेशक, सुभान अल्लाह। बात समझ में आ रही है आपको? इंशाअल्लाह। तो अगर कोई शौहर जाके अगर आप उसकी बीवी के साथ ठहर के किचन में मजाक कर रहा या हॉल में बैठ के मजाक कर रहा, तो उसको जोरू का गुलाम नहीं बोलना। सुभान अल्लाह, बेशक। और खुदा की कसम कभी कभी बीवी का हाथ बटा देना, उसकी तकलीफ का लिहाज रखकर, ये मेरे आका की सुन्नत है। सुभान अल्लाह, बेशक बेशक बेशक। जरा एक नारा बीवी की मोहब्बत में। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, औलवाए सुन्नत, नाराए हैदरी। ये बीवी की मोहब्बत का नारा। सुभान अल्लाह। इन्हें भी आशिक पहचाने जाते पट्टे। सुभान अल्लाह। इश्क छुपता नहीं, कभी भी उबल के निकलता। तो कभी भी देखो आप, अम्मी हमारा भाई बहुत डेंजर होगा। अम्मी कहीं को क्या हुआ? आई उसकी सास दवा डाल दी जैसा दिख रहा अम्मा उसके पेट में। लो गम्मत। कहीं को क्या, हमा को कभी ले गया ही नहीं अम्मी, गाड़ी पे बिठा के भाभी आते कि वहां बेकरी को ले जा रहा, वहां ले जाके होटल में खाना खिला रहा। बहनों के साथ बैठ के बेकरियों को नहीं जाते। सुभान अल्लाह। बहनों को जो है कीमती से कीमती चीज भी बड़े अदब से लाके पेश करते। ये रिश्ता मोहब्बत का है, अदब का है। बेगम को बिठा लेके कटा मार लेते निकल सकते हैं, कोई टेंशन की बात नहीं है इसके अंदर। बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। मगर मारो ना को कटा तुम लोग, कहीं गिर जाएंगे। बेगम है वो, बेगम के साथ बैठ के होटल में जाके बैठ के आप
तीसरे हुक्म तक आलीशान डिशेस मुर्गे मुसल्लम खा सकते आप, कोई टेंशन की बात नहीं है। शरीयत में कहीं भी नहीं है ऐसा होटल गुजारा हराम है, नहीं है। पर्दे के साथ, शर्म के साथ, हया के साथ, फैमिली सेक्शन है, पर्दे का एहतमाम है, तो बैठ के बेगम के साथ मुर्गे मुसल्लम तीसरे हुक्म तक खा सकते, कोई टेंशन की बात नहीं है। मैं बोल रहा हूं टेंशन न करो, कल से लग जाएंगे। मगर कौन कौन नहीं लग जाएंगे हाथ उठाओ। एक उठाया, नहीं इस वास्ते उठाया उसकी शादी नहीं हुई जी, तुम्हारा टेंशन कहीं को ले रहे हैं। कोई बुरी बात नहीं। देखो मैं एक फार्मूला आज आपको समझा देता हूं, समझाऊं भाई? नहीं समझाऊं? शर्मा रे, मगर सुनना सबको है, शर्मा रे से मालूम मेरे को तुम्हारे बारे में। एक फार्मूला समझा देता हूं। कई लोग कंप्लेंट करते मौलाना एक तावीज दो, एक तावीज दो मौलाना, एक तावीज दो। कई की तावीज? हमारे बेगम चुप चुप अम्मा के घर को भाग जाते बोले। अरे तो क्या करेंगे, अब तावीज उसके पैरों में पिना था क्या, नहीं चलने की? अरे मैं बोला हौले, अगर तेरी बेगम चुप चुप हर 1 महीने को, हर 15 दिन को, हर 8 दिन को अम्मा के घर को अगर चले जाती तो तावीज की जरूरत नहीं है, तेरे को मोहब्बत की जरूरत है। सुभान अल्लाह। तू उसका इतना लिहाज कर, इतना ख्याल कर, उसको इतना अच्छा खिला, इतने अच्छे कपड़े पहना, अच्छा उसका पासो लिहाज कर। जरा जवाब देती तो थोड़ा बर्दाश्त कर ले, तेरी बीवी है वो। कहती भाई औरत जरा टेढ़ी फसली की रहती, नहीं करने के खतरनाक कामा कर देती बाज वक्त। समझ जवाब दे देती, अम्मी के सास के ऊपर चढ़े, हजरत जिन आते रहते उसके अंदर चढ़ जाती कभी कभी। जरा बर्दाश्त कर, सबर कर, जान देगा अम्मा टेढ़ी फसली के, तू टेढ़ी फसली के, टेढ़ी फसली, बर्दाश्त, थोड़ा सबर कर ले। मोहब्बत करना। अकेले अकेले बाहर बर्गर खा ले रहा, पिज्जा खा ले रहा, घर को कुछ भी ला रही नहीं, तो बेगम रहती नहीं, चली आती अम्मा घर को। बेशक लाना, घरों में लाके उनको खिलाना, कभी लेके जाके बाहर खिलाना, अच्छे कपड़े पहनाना। हमारे पास उल्टा निजाम है भाई, बीवियों को सोना दिलाओ रे बोल के सोने के दुकाना खोले। हमारे मुसलमान सोना दिलाना छोड़ के 250 सोना लेके जाके रहन सेंटरों में डालते, फिर बोलते बीवी अम्मा के घर कुछ जाना नहीं, तू इतने खतरनाक कामा करा तो रहती नहीं। रहन सेंटरों में हमारे बीवियों का सोना, रहन सेंटरों में हमारी माँ और बहनों का सोना रहन सेंटरों में पड़ा हुआ है, सूद के ऊपर डाल के रखे, नौज़बिल्लाह। अब बीवी के दिल में मोहब्बत पैदा होंगी, उसके बाबा 5 तोले डाल के भेजे, आप 2 तोले तो दिलाओ कम से कम। सुभान अल्लाह, हक है। एक 2 तोले तो दिलाओ जी जिंदगी में बीवी को। इतने खतरनाक है हम लोग। 2 तोले सोना दिलाना तो छोड़ो, 250 वाजिब रकम अदा नहीं करते हम लोग मेहर की। फुगट में मर गई औरत, महर दी आई नहीं ने, कितना खतरनाक है। अब मरे बाद मुर्दे के पैरों करे लाके ठहरा करके बोल रहे खाला माँ बोलो महर माफ करी, खत्म होती नहीं वो महर माफ। मौलाना कुछ टेंशन तो नहीं ना? नहीं मौलाना जरा घूर के देख रहे हैं भाई, जरा इधर पलट याद। कैसा माफ होती भाई? आप महर पूरी जिंदगी औरत को जो है आप नौज़बिल्लाह महर अदा नहीं कर रहे। आप वो कितनी महर की? 5000 ले गम्मत, 11000, 21000 रुपए महर, पूरी जिंदगी नहीं दिया भाई बेचारा। अब फिर बोलता मेरी बीवी अम्मा के घर को जाना ही, मेरे पास कैसा रहेंगे? तू मोहब्बत करता ही नहीं उसको, तू उसका हक ही अदा नहीं करता। अच्छा और तो बास तो इतने खतरनाक लोग हैं, बहुत डेंजर है। धर्मपुरी में भी होंगे वैसे लोग, हर जगह रहते, बहुत डेंजर है। बीवी के पास बैठते, डाइनिंग टेबल है, बेगम सामने बैठे, यहाँ बैठे, बेगम वो खतीजा आपा की बहू क्या अच्छी है बेगम, माशाल्लाह, काम क्या करते बेगम, उन्होंने बहुत जबरदस्त है बेगम, उन्होंने, अरे क्या अच्छी बच्ची है, क्या पढ़ी लिखी है। इन्हें बोलती ऐसा ऐसा, खतीजा आपा की बहू बहुत अच्छी है। अब लो, अब घर में खयामत नाजिल होती है। अब शादियां कर लिए, 4-4 बच्चे पैदा कर लिए, बेगम के सामने क्या बात करना क्या नहीं करना हौलों को यही मालूम नहीं है।
एक बात याद रख लो, औरत कायनात में सब कुछ बर्दाश्त कर सकती, मगर दूसरी औरत की तारीफ बर्दाश्त नहीं कर सकती। बेशक। ये बात पक्की है। उधर से माए मैंने देख रहे पूरे। औरत ये चीज बर्दाश्त खुदा की कसम नहीं कर सकती, दूसरी औरत की तारीफ, हत्ता के उसकी सगी बहन की भी तारीफ करे तो उन्हें बर्दाश्त नहीं कर सकती। उन्हें कभी नहीं करना, इतनी बड़ी गफलत। बहुत कम समझ रहे हैं लोग, या फिर समझ के लाइट ले रहे तुम लोग। कभी नहीं करना ऐसा। मोहब्बत करना, औरत को अगर खुश रखना है घर में, खुश, वक्त से पहले इस्तरी हो जाना, वक्त से पहले जबरदस्त मसालेदार गिजा मिलना। माशाल्लाह घर को गए तो बेगम खुश खुश रहना, जबरदस्त रहना, घर सुकून से रहना। फार्मूला बताओ? कोई नहीं बताता, जाओ। कोई भी नहीं बोल रहा, बताओ बोल के। इरशाद इरशाद बताओ। जाते वक्त सब नजराना दे के जाना, इंशाअल्लाह। पैसों का नहीं जी, दुआ का। सुभान अल्लाह। तुम्हारी जिंदगी खुश हो जाएंगे। फार्मूला सुन लो, बेगम की खाली तारीफ करना, झूठी तारीफ नहीं करना, जो है वही तारीफ करना। क्या भाई नजराना लेके आ रहा है? झूठी तारीफ नहीं करना, जो है वो तारीफ करना। माशाल्लाह बेगम क्या जबरदस्त सालन बनाए आज, ऐसा बोलते हुए आप खाओ। दूसरे टाइम पे और जबरदस्त मजे का नहीं मिला तो बोल देना आप मेरे को, क्या इस तरीका है बेगम आज तो जबरदस्त टिप टॉप दिख रहा आप पहने से, आप इस तरीका। दूसरे वक्त देखो और जबरदस्त इस तरी होती। सुभान अल्लाह। तरीका है जी ये, आप लोग मालूम ही नहीं है। नहीं, आप लोगों को मालूम, शरीफ लोग आए, दूसरों को नहीं मालूम। करेंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह आप ऐसा करो, बेगम घर से जाते ही नहीं, उन्होंने बोलते नको अम्मी का नहीं, यहीं तो अच्छा है बोले, 6 महीने तक नहीं जाते, जाओ जी बोले तो भी नहीं जाते। आप घर में उनको खिलाओ, उनकी तारीफ करो, उनकी खुशी का लिहाज रखो, इंशाअल्लाह सरकार के सदक़े में फिर घर आबाद हो जाएगा। और मैं जो बातें आपको बता रहा हूँ ये हंसी मजाक में मैं आपको बोल रहा हूँ, मगर खुदा की कसम ये इस्लाम की बात है। ये बेशक सुभान अल्लाह। यही दीन है, यही इस्लाम है। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी अज़वाज मुतहरात की तारीफें किया करते थे। सुभान अल्लाह। मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम अज़वाज मुतहरात का हाथ बटाने कभी कभी उनके साथ काम भी किया करते थे। सुभान अल्लाह। एक तो वाकया भी बड़ा मशहूर है, हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा रोटियां बेल के तवे पे सेक रही थी। हुजूर तशरीफ लाए, हुजूर को देखा ना गया, मेरी ज़ौजा बैठी हुई है, आग के सामने पसीना जा रहा है, तकलीफ से रोटियां बेल रही है, सेक रही है। हुजूर आए, बाजू बैठ गए, हाय हाय सुभान अल्लाह, हाय 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 सुभान अल्लाह, बाजू बैठ गए सरकार। बैठ के कहने लगे आयशा तुम बेलो मैं सेकूंगा। सुभान अल्लाह। अब हुजूर क्या किए, हाथ में रोटी लिए ऐसे तवे पे डाल दिए, और अब इधर हजरत आयशा बेलती जा रही है। एक बेल दी मगर वो रोटी पकड़ी नहीं, सुभान अल्लाह। दूसरी बेल दी वो रोटी पकीच नहीं, तीसरी बेली वो हुजूर जो रोटी डाले वो पकी नहीं। बड़ी परेशान हो गई, या रसूलल्लाह मैं तो जल्दी जल्दी डाल रही थी और आप आइए रोटी पकी नहीं रही है। बोले आयशा पलटा के देखो, पलटा के देखो तो कच्ची है, पकी नहीं रही है। हजरत आयशा परेशान हुई, हुजूर मुस्कुराने लगे। हजरत आयशा ने पूछा, है आमिना के लाल अल्लाह के हबीब, है हमारी आंखों की ठंडक जरा बता तो दे बात क्या है। हुजूर ने कहा आयशा जिसको मेरा हाथ लग जाए उसे आंख छू नहीं सकती है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए सुन्नत, हजरत गिरफ्ता गाजी का दामन। नारे तकबीर, नारे हैदरी। सरकार की आमद, मरहबा, मुख्तार की आमद, मरहबा, मदनी की आमद। अल्लाह अल्लाह। हुजूर ने कहा आयशा मेरा हाथ जिसको लग जाए आग उसे नहीं छूती। हाय 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 सुभान अल्लाह। और एक बात भी सुन लो, जिसका नाम मोहम्मद और अहमद होगा दोज़ख की आग उसको नहीं छुएगी। सुभान अल्लाह। तो बहरहाल मैं अर्ज कर रहा था कि बीवियों के साथ, बहनों के साथ, माओं के साथ खुशहाल रहना, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। यही मोमिन की शान है, यही हमारे आका की सुन्नत है। अब दूसरी बात सुनिए, मेरे गौसे पाक सुभान अल्लाह, सरकार गौसे पाक ने कहा माई जा अल्लाह तुझे 11 पोतरे अता करेगा। सुभान अल्लाह।
और वो बेचारी जो सारे दवाएं खिला चुकी, इलाज करवा चुकी, वो बेचारी जो वली से जो है मुराकबा करवा कर लोहे महफूज छगाल डाली। अब गौसे पाक ने कहा माई अल्लाह तुझे 11 पोतरे देगा। गई खुशखबरी लेके, दूसरे ही महीने में गुड न्यूज। सुभान अल्लाह। परेशान हो गई, बोले इतने साल से इलाज कराई कुछ नहीं हुआ, बुजुर्ग से मुराकबा कराई, अल्लाह के वली हैं, सच फरमाए मुकद्दर में औलाद नहीं है, और ये बच्चा बोला 11 पोतरे होंगे, पहले की खुशखबरी नसीब हो गई। सुभान अल्लाह। तो सोचने लगी वो बच्चा कोई मामूली बच्चा नहीं है, सुभान अल्लाह। वो बच्चा कोई मामूली बच्चा नहीं है, वो बड़ी शान वाला, अजमत वाला, रुतबे वाला है। उसकी जुबान में ये तासीर है, वो कहता है तो औलाद हो जाती है। सुभान अल्लाह। और वो अब माई पलटकर उसी इलाके में दोबारा 1 महीने के बाद दौड़ती दौड़ती आई, आकर उस बच्चे को ढूंढने लगी। लोगों से कहती है एक बच्चा था, वो ऐसा था, वो इतना था। लोग पूछे नाम क्या था, बोले नहीं मालूम। वालिद का नाम क्या था, बोले नहीं मालूम। फिर ढूंढ किसको रही है, जा घर को। परेशान हो गई, ढूंढते रही, वो बच्चा ना मिला, चले गई। और इधर गौसे पाक सरकार के खौल के मुताबिक 1 साल बाद 1 बच्चा, दूसरे साल बाद दूसरा बच्चा, 11 साल में 11 बच्चे। इधर गौसे पाक की उम्र 18 साल हुई। आप बगदाद की जामा मस्जिद में खड़े होकर ऐलान विलायत फरमा रहे हैं, कदमी हाज़िही अला रक़बती कुल्ली वली अल्लाह, मेरा ये कदम सारे औलिया अल्लाह की गर्दनों पर है। जैसे ये ऐलान विलायत निकला, सारे बगदाद में धूम मच गई। सारे आशिकाने रसूल, बंदगाने खुदा गौसे पाक से मुलाकात के लिए आ रहे हैं, सब एक दूसरे को खुशखबरियां सुना रहे हैं। अब्दुल कादिर जिलानी ने अपनी विलायत का ऐलान किया है। ये आवाज दौड़ते दौड़ते, घूमते घूमते उस बुढ़िया के कानों तक पहुंची जो 11 साल से सरकार अब्दुल कादिर जिलानी को ढूंढ रही है। जब उसने सुना कि वो नौजवान है जो ऐलान विलायत कर रहा है, उसकी उम्र 18 साल है, जो ऐलान विलायत कर रहा है, तो बुढ़िया समझ गई ये कोई और बच्चा नहीं है, ये वही बच्चा है जो मुझे 11 पोतरों की खुशखबरी सुनाया था, जिसके कहने से मेरे आंगन में 11 पोतरे खेल रहे हैं। कहा अब तो पकड़ लूंगी, अब अब्दुल कादिर को नहीं छोड़ूंगी। दौड़ते दौड़ते मेरे गौसे पाक के पास आई, सरकार गौसे आजम के कदमों में गिर गई। सरकार गौसे पाक को पकड़कर कहने लगी, ऐ अब्दुल कादिर, बस एक मसला